जब घर पर कोई सब्जी ना पड़ी हो ना, तो आप ये बहुत फेमस राजस्थान की सब्जी बनाकर देखना। मेरी तो ये एकदम फेवरेट है और जब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, मैं ये ज़रूर बनाता हूँ अपने तरीके से। थोड़े से चेंजेस हैं लेकिन अमेजिंग टेस्ट आता है। किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लगभग 7 छोटे प्याज लिए हैं। बहुत छोटे नहीं हैं, इसको मीडियम साइज ही बोलेंगे। अगर आपको एकदम छोटे वाले मिलते हैं तो आप बिल्कुल उसका यूज करना, उनका तो टेस्ट ही एकदम अलग आता है। हाँ, लेकिन गलती से भी यहाँ पर एकदम बड़ा वाला प्याज मत यूज करना। उसके पीछे का एक लॉजिक भी है। हमें प्याज से स्वीटनेस चाहिए। प्याज में सल्फर बहुत होता है, तो आप इसको छीलकर पानी में जरूर रखना, कम से कम 5-10 मिनट के लिए। इससे प्याज से काफी एसिड निकलेगा, जिससे स्वाद एकदम परफेक्ट आएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी साइंस क्या है। फिलहाल आप प्याज का रूट निकाल देना और इसको 4 भाग में कर देना। रूट निकालना इसलिए जरूरी है ताकि प्याज पकते हुए हल्का सा खुले जरूर और एक शार्प टेस्ट ना आए। बस प्याज रेडी है। फटाफट से कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में आपने सबसे पहले डालना है सरसों का तेल। इसका स्वाद ही एकदम डिफरेंट आता है। हाई फ्लेम पर आप सरसों के तेल को जलाना और एकदम गरम गरम खौलते हुए तेल में आप यहाँ पर सारे प्याज को डाल देना। प्याज को कोई आपको ज़्यादा देर तक भुनना नहीं है, हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाना है और इसको स्टर करते रहना। नहीं तो आपको पता ही है कि प्याज तो रुलाते हैं, सही से अगर नहीं पके तो खाने में भी आपको रुला देंगे। बस हल्का सा कलर लेना और यहाँ पर 80% प्याज यानी कि लगभग 5 प्याज को निकाल लेना। 2 को कढ़ाई में ही रहने देना। इसी में ही अब आपने डालने हैं टमाटर। अगर बहुत बड़े हैं तो 2 काफ़ी होंगे, नहीं तो 3 आप ले लेना हाइब्रिड टमाटर। ये जो सूखी लाल मिर्चें डाली है ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है मीठे प्याज और स्पाइसी मिर्चों का। लहसुन डालना भर के और 1 इंच के आसपास अदरक है ये। अब आपको तो पता ही है, टमाटर आए हैं तो आपने नमक तो डालना ही है। नमक के साथ ही मैंने यहाँ पर काजू डाला है और बहुत थोड़ा सा पानी। वाटर बेसिकली यहाँ पर इसको जलने नहीं देगा और हल्की स्टीम से टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएगा। ढक्कन लगाना, एकदम लो फ्लेम पर छोड़ना 5 मिनट के लिए। यहाँ पर ये स्टेप अगर आपने अच्छे से किया तो ग्रेवी का स्वाद ही एक्सीलेंट आएगा। नहीं तो आप मान के चलो, ग्रेवी गड़बड़ रेसिपी गड़बड़। ढक्कन खोलना, सबसे पहले तो चेक करना टमाटर कितने गले हैं। खड़े खड़े होंगे तो याद रखना इनको भुनना ज़रूरी है। एकदम गले हुए टमाटर चाहिए। तो मैंने तो 2-3 मिनट और पकाया। टमाटर जैसे ही सॉफ्टनेस में आ गए, ये देखो हल्का सा कड़छी डालते ही ये एकदम सॉफ्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल इस स्टेज तक आपने पकाना है। गैस को अब आप बंद कर देना और यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। ठंडा करके ही ग्राइंड करना। अगर पहले करोगे तो इसके जो सेल स्ट्रक्चर है वो जुड़ते नहीं है और वो ग्रेवी का टेक्सचर नहीं आता। तो गरम में मत पीसना, हल्का ठंडा कर देना और फिर मिक्सी में ग्राइंड करके फटाफट से अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और ये रेडी करके रखा है। एक छोटा सा शॉर्ट ग्लास रखा है पानी का। ये जो पानी है ना, असली खेल यही खेलेगा। अभी बताता हूँ कैसे। तो गरम गरम तेल में आप यहाँ पर डालना जीरा, थोड़ी सी हींग, 2 छोटी इलायची, फटाफट से यहाँ पर हल्दी डालना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और आपने डालनी है कसूरी मेथी। ये डालते ही दोस्तों आप यहाँ पर पानी डाल देना। ये जितने मसाले हैं ना, हल्दी, मिर्ची, कसूरी मेथी, ये बिल्कुल जल जाते हैं। ये अगर बर्न हो गए तो मान के चलो ये कड़वा टेस्ट देने वाली है। पानी डालने से ये बिल्कुल एक थिक ग्रेवी से बन जाएंगे और इसका टेक्सचर अमेजिंग आएगा। इस टाइम पर सूंघ के देखना और तब आपको समझ में आएगा ये स्टेप किया क्यों है। खैर, फटाफट से यहाँ पर ग्रेवी को डालना, पानी डाल के सारा निकाल देना। याद रखना, ज़्यादा पानी डाल के निकालोगे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उसे उड़ाने में, तो कम पानी डाल के करना। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डलते, यही बेसिक कॉम्बिनेशन है और इससे ही एकदम अमेजिंग स्वाद आता है। बस अब आप भुनना जब तक कि सारा पानी गायब नहीं हो जाता। वो स्टेज आ जाए तो आप यहाँ पर चाहो तो मेरी तरह 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल सकते हो। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खाया भी ऐसा ही है। और जल्दी करने के लिए यहाँ पर ढक्कन लगा देना। ग्रेवी तो वैसे हमारी पूरी पकी हुई है, हमें अब बेसिकली सेट करना है सब कुछ। तो जब ये थोड़ी थिक हो जाए, देखो बिल्कुल ऐसे, तो अब आप यहाँ पर डालना भर के वो जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, वो लगभग 2 टेबलस्पून भर के डालना दोस्तों। बहुत अमेजिंग स्वाद आता है उससे। मलाई को आपको यहाँ पर ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा सा बस इसको सेट करना है। ढक्कन लगाकर मैंने बस 2 मिनट छोड़ा है लो फ्लेम पर और जैसे ही इससे तेल अलग सा होने लग जाए तो आप मान के चलना ग्रेवी पूरी पक चुकी है। बस अब आपने यहाँ पर गरम मसाला डालना है 1 चम्मच। याद रहे हमने ज़्यादा मसाले तो डाले ही नहीं है। और हल्का पानी डालना, बहुत थोड़ा सा, इसलिए ताकि प्याज जो है उनकी शार्पनेस और कम हो जाए और वो स्वीटनेस में ही आए। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सारे प्याज डाल दिए हैं और मैं इसको अच्छे से मिलाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
बैलेंस तभी आएगा, याद रखना, नहीं तो अगर प्याज की शार्पनेस रह गई वो टेस्ट नहीं आएगा। अब जब आप ढक्कन खोलोगे आप खुद ही देखना तेल भी इससे अलग होना शुरू हो चुका होगा, ग्रेवी भी एकदम थिक हो जाएगी और तब आपको मिलेगी ये राजस्थान की मलाई प्याज की रेसिपी। एकदम अमेजिंग बनती है दोस्तों, आप बना कर ज़रूर देखना, चाहे घर में सब्जी हो ना हो तब भी आप ये ज़रूर बनाओगे।